हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन सीरीज़ में। तो ये है हमारा पार्ट 4 सैम्पल पेपर फॉर उत्तराखंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आज का जो पेपर है इसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस। ये जो पेपर है, पूरी वीडियो है, ये हमारा एक ऐसा है पेपर है जो हमारा इस बार के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने इसे बनाया है। तो इसमें जो हमारा पहला सेक्शन है वो आएगा हमारा इंग्लिश का, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। देन हम बायोलॉजी से डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस, फिर केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस, फिर फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस, और फिर जीके एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो कई बार बायोलॉजी ज़्यादा मार्क्स की पूछ ली जाती है, कई बार केमिस्ट्री फिज़िक्स 15-15 की हो जाती है। तो हर बार क्या होता है कि जो उसका क्वेश्चंस का नंबर्स होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो इस पेपर में जो हमने जिस सेक्शन से जितने क्वेश्चन करने ये मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का सैम्पल पेपर। तो सबसे पहले ऊपर से हमें एक नोट लिखा हुआ रहता है दैट ऑल द क्वेश्चंस जो हैं दे कैरी 1 मार्क्स। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब एक एक नंबर के हैं, नो नेगेटिव मार्किंग। और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बट जो ये उत्तराखंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पैरामेडिकल का भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब कि आपको जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है आपको उसको चूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें से आप किसी 2 को टिक नहीं कर सकते, किसी एक को मार्क करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन जो कि है इंग्लिश का सेक्शन, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हमें इनडायरेक्ट स्पीच, जो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो चूज़ करनी है। तो हमारा जो सेंटेंस है, शी सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। शी सेड आई विल हेल्प यू टुमारो, हमें इसको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो उसकी बतानी है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, जिसमें कि जो विल है वो क्या हो जाएगा, वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। तो जिसमें पंचुएटेड सेंटेंस मतलब कि उसमें प्रॉपर पंचुएशन जो मार्क होते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें किसमें करेक्टली यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा अगेन ऑप्शन बी, हाउएवर, कॉमा, शी फेल्ड इन द एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है द डॉक्टर एज वेल एज द नर्सेज डैश ऑन ड्यूटी, आर ऑन ड्यूटी, इज ऑन ड्यूटी, हैव ऑन ड्यूटी, वर ऑन ड्यूटी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये क्या है हमारा, इज ऑन ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट अपोजिट मीनिंग टू कंसील। हर साल हमसे अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इससे रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करी है, अगर आपने नहीं देखी होगी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट ऑप्शन में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंसील वर्ड का हमें अपोजिट बताना है, रिवील, हाइड, विड्रॉ या फिर कवर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा रिवील। जो कंसील होता है इसका मतलब होता है, अगर इसके हम सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग वाला वर्ड हो अगर पूछा जाए तो कंसील होता है, इसका मतलब होता है टू हाइड, मतलब छिपाना। लेकिन हमें पूछा है अपोजिट, मतलब विलोम शब्द, तो इसका जो कंसील का अपोजिट होगा वो हो जाएगा हमारा रिवील। रिवील का मतलब होता है टू शो, दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से कौन से सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, शी डज नॉट लाइक टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर। हमें सेंटेंस में एरर स्पॉट करना है। शी डिड नॉट न्यू दैट द मेडिसिन वॉज एक्सपायर्ड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, शी डिड नॉट। यहाँ पे क्या होगा, शी डिड नॉट न्यू जो है ये यहाँ पे एरर है सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ प्रोहिबिट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमसे सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग वाले
और एंटोनिम्स यानी अपोजिट मीनिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक सिनोनिम भी पूछा गया है कि प्रोहिबिट जो वर्ड है इसका सिनोनिम जो है मतलब कि समानार्थी शब्द वो क्या है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा फोरबिड, जिसका दोनों का मतलब एक ही है कि नॉट अलाउ नहीं करना, मतलब प्रोहिबिट मतलब रोकना, या और फोरबिड मतलब भी दोनों का सेम ही है, टू नॉट अलाउ। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे आर क्लीनिंग द रूम जो है सेंटेंस है, दे आर क्लीनिंग द रूम, इसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड। ये जो बीन क्लीन्ड है ये इसका है, द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। हमें अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो सेलेक्ट करना है यहाँ पे। द नर्स वॉज वेरी डैश वाइल टॉकिंग टू द पेशेंट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा कंपैशनेट। द नर्स वॉज वेरी कंपैशनेट वाइल टॉकिंग टू द पेशेंट। नेक्स्ट चूज द सेंटेंस विच विद करेक्ट यूज़ ऑफ प्रिपोजिशन। तो जहाँ पे करेक्ट प्रिपोजिशंस का यूज़ हुआ है हमें वो सेंटेंस चूज़ करना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट ही वॉज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं जो काफ़ी इजी बट कंफ्यूजिंग होते हैं। हमसे सिंपल स्पेलिंग पूछी जाती है बट जिसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज़ हाई टाइम वी डैश फॉर आवर एग्ज़ाम। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा वी प्रिपेयर्ड फॉर आवर एग्ज़ाम। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा अगेन सिनोनिम पूछा गया है एग्जैजरेट का हमसे, अंडरस्टेट, इन्फ्लेट, सिंप्लीफाई या फिर इग्नोर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, इन्फ्लेट। सिनोनिम मतलब समानार्थी वाला शब्द, और इन्फ्लेट मतलब कि बढ़ाना, मतलब एग्जैजरेट मतलब भी बढ़ाना होता है और इन्फ्लेट मतलब भी होता है कि बढ़ाना। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। शी इज़ वर्किंग हार्डली, शी वर्क हार्ड, शी इज़ वर्किंग हार्ड या शी वर्किंग हार्ड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, शी इज़ वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट है हमारा चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। हमें आर्टिकल ए एंड द में से एक करेक्ट आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। क्योंकि जो हमारा ऑनेस्ट वर्ड है ये वॉवल की साउंड से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ जहाँ पे वॉवल्स की साउंड से स्टार्ट होता है वहाँ पे हमारा एन लगता है। नेक्स्ट है फाइंड द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। अगेन एक अपोजिट से रिलेटेड क्वेश्चन, एंटोनिम पूछा है ऑप्टिमिस्टिक का। अपोजिट मतलब कि उसका विपरीत, उल्टा, विलोम शब्द। तो चीयरफुल, होपफुल, पेसिमिस्टिक या फिर रियलिस्टिक। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक जो होता है इसका मतलब होता है होपफुल और इसका अपोजिट हो जाएगा पेसिमिस्टिक। नेक्स्ट है हमारा विच सेंटेंस इज़ इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमें बताना है कि बिलो ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। शी हैज़ ईटन डिनर, शी हैड ईटन डिनर, शी विल हैव ईटन डिनर या फिर शी इज़ ईटिंग डिनर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें आता है विल, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट वर्ड। द मेडिसिन वॉज प्रिस्क्राइब्ड बाय द। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन बी, फिजिशियन। फार्मासिस्ट नहीं करते हैं, केमिस्ट भी नहीं करते हैं, फिजिसिस्ट भी नहीं करते हैं। फिजिशियन इज़ द वन जो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। और फिजिशियन क्या होते हैं? फिजिशियन एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो दवाइयाँ देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म। हमें फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे ब्लैंक में फिल करना है। शी डैश डैश वर्किंग हेयर सिंस 2021। तो शी हैड बीन, शी वॉज, शी हैज़ बीन या फिर शी विल बी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2021। नेक्स्ट है हमारा, चूज़ द करेक्ट फेज। जो करेक्ट फ्रेज है वो हमें चूज़ करना है। शी इज़ गुड डैश इंग्लिश, इन इंग्लिश, एट इंग्लिश, ऑन इंग्लिश या फिर फॉर इंग्लिश। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट शी इज़ गुड एट इंग्लिश। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है, इट इज़ ऑफ बायोलॉजी। तो अब हम बायोलॉजी सेक्शन के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनली इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। अगर आपने मेरी प्रीवियस, मैंने जो बायोलॉजी पे MCQ सीरीज़ बनाई है वो वीडियो ध्यान से देखी होगी तो इसका आंसर आपको ईजिली आता होगा। या अगर आपने प्रीवियस 3 से 4 साल के अगर पेपर सॉल्व करे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया होगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ सेल। अगेन ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस जो मैंने MCQ सीरीज़ बनाई है उसमें हम ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अगेन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट ऑप्शन में भी वो सारे देख सकते हैं। तो जो DNA है, इट इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ सेल। जो DNA है वो सेल के, कोशिका के किस भाग में पाया जाता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, न्यूक्लियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का कौन सा जो पार्ट है वो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस यानी कि जो हमारे इच्छा अनुसार क्रियाएं हैं उनको कौन सा ब्रेन का पार्ट नियंत्रित मतलब कि कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए है सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेरेब्रम या फिर हाइपोथैलेमस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा सेरेब्रम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो सेरेब्रम है वो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस मतलब कि जो हमारी इच्छा अनुसार क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज़ रिलीज्ड बाय पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या फिर थायरॉक्सिन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा अगेन ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज के थ्रू रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं MCQ सीरीज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ये पेपर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आपको काफ़ी चीज़ें आपके रिवाइज भी हो जाएंगी और आपको काफ़ी चीज़ें नई सीखने को भी मिलेंगी। तो जो हमारा यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, O नेगेटिव इज़ द यूनिवर्सल डोनर। और जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो होता है हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और अगर आपको पता है कि AB पॉजिटिव या नेगेटिव में से कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जब भी आप मुझे कोई आंसर कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं तो साथ ही साथ आप मुझे क्वेश्चन का नंबर भी मेंशन करके आंसर बता सकते हैं, ताकि मुझे भी ईजिली पता चल जाए कि आप कौन से आंसर का क्वेश्चन मेंशन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है, A, K, C या फिर D। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन K हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में, ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में कौन सी है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ लीवर। लीवर क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। और इसके अलावा अगर हम लीवर के फंक्शन की बात करें तो इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड जो बाइल का प्रोडक्शन है ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है और साथ ही साथ बाइल को प्रोड्यूस भी करता है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है, कौन सी जो रोग है, कौन सा डिजीज़ है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, टाइफाइड या फिर डेंगू। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, जो कि एक क्या होता है, मच्छर कॉज करता है।
मच्छर के थ्रू, मतलब हमें प्लाज्मोडियम वायरस के थ्रू मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ STD। STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो आप साथ ही साथ नोट करते जाइए। तो जो STD है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा STD नॉट बोला है, नहीं है। ये STD बोला जाए या STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, दोनों बात एक ही है। तो STD पूछा गया है कि कौन सा STD नहीं है, एड्स, सिफिलिस, टाइफाइड या फिर गोनोरिया। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा टाइफाइड। और कभी हमसे पूछा जाए कि कौन सा STD है, तो हमें ये एग्जाम्पल साथ ही साथ याद करने हैं, एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया, ये तीनों हमारे STD या STI हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। जो ह्यूमन ब्लड है, मानव रक्त का जो सामान्य नॉर्मल pH है वो कितना होता है, क्या होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन C 7.4, जो कि स्लाइटली एल्कलाइन, हल्का एल्कलाइन होता है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, एल्कलाइन इन नेचर होता है हमारा ब्लड का pH। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्जी बॉडी या फिर राइबोसोम। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल, विच कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ WBC। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका क्या फंक्शन है। WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्लॉटिंग, इम्यूनिटी या फिर डाइजेशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, इम्यूनिटी। जो WBC हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं या डिफेंड करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड भी हमारे WBC कराते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी भी फंक्शनल यूनिट है वो हमें सबकी पता होनी चाहिए। तो हमसे पूछी गई है व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, दैट नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो अगर आपको पता है कि लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। जो एंजाइम्स होते हैं वो किस चीज़ से बने रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन से बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट टिश्यू कंडक्ट्स वाटर। जो प्लांट में टिश्यू होते हैं, कौन से टिश्यू हैं जो पानी को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, मतलब प्लांट में वाटर का। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। जो जाइलम होते हैं दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू प्लांट। जो जाइलम के सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जाइलम के टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यूज़, ये रूट से ऊपर प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन। जो ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी या फिर सर्विक्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ फेलोपियन ट्यूब। जो होती है फेलोपियन ट्यूब में हमारा फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। बिलो ऑप्शंस में से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, हीमोफीलिया या फिर डायबिटीज़। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया है एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है और मैंने आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराई थी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के ऊपर, उसमें भी हमने ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस करे हैं। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विद, आप साथ ही साथ क्या करेंगे, क्वेश्चन का नंबर मेंशन करके आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो DNA की फुल फॉर्म काफ़ी इजी है, काफ़ी बच्चों को तो आती भी होगी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। इनमें से जो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो लीवर का फंक्शन नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, यूरिया का फॉर्मेशन,
इंसुलिन प्रोडक्शन या फिर डिटॉक्सिफिकेशन। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो अभी थोड़ी देर पहले ही जब हम लार्जेस्ट ऑर्गन वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो दो क्वेश्चन, तो उस टाइम पे दो ऑप्शंस जो इसके हमने डिस्कस कर चुके थे, जो इसके फंक्शन थे, वो था एक बाइल प्रोडक्शन और दूसरा था डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जो भी मिनरल्स होते हैं या जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसका, डिटॉक्सिफिकेशन एंड बाइल प्रोडक्शन। तो बचा यूरिया फॉर्मेशन या फिर इंसुलिन प्रोडक्शन। तो अगर आपने ध्यान से देखी हो वीडियो तो मैंने आपको वीडियो में ये भी बताया था कि जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। तो जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन पैनक्रियाज करती है, लीवर नहीं करता है। और हमसे वही चीज़ पूछी गई है कि कौन सा फंक्शन लीवर का नहीं है, तो वो है हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज प्रोड्यूस करती है, ना कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज़, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो जल जनित होती है, मतलब कि पानी की वजह से होती है। कॉलेरा, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, कॉलेरा। कॉलेरा यानी कि हैजा जो एक ऐसी बीमारी है जो वाटर बॉर्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब आते हैं हम हमारे थर्ड सेक्शन पे, जो कि है केमिस्ट्री सेक्शन, जिसमें हम टोटल डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नोबल गैस। बिलो ऑप्शंस इनमें से कौन सी नोबल गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, नियॉन। नियॉन एक नोबल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट, इसका केमिकल फार्मूला क्या है। ये क्वेश्चन का आंसर भी काफ़ी इजी है, जो कि है ऑप्शन बी, NaCl इज़ द फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है द एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ। ये सारे क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज़ जो मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सेक्शन वाइज जो करे हैं उन सब में हमने अभी तक जितनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं उनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में हैं। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर है ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो किसके इक्वल होता है, न्यूट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन के या फिर बोथ बी एंड सी। बी एंड सी यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, दैट जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो है इट इज़ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन विनेगर। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया है हमसे कि कौन सा एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन द वैलेंसी ऑफ कार्बन। काफ़ी इजी और सिंपल क्वेश्चन है। वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 4। तो कार्बन जो होते हैं इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्केलाई। बिलो ऑप्शंस इनमें से कौन से एल्केलाई हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा NaOH। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। अगर कोई सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है तो उसका pH कितना होगा। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 7। अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है, और अगर 7 है तो इट इज़ न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ। जो रस्टिंग है यानी कि जंग लगना है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि किस टाइप की एक रिएक्शन है। फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, न्यूट्रलाइजेशन है या इवेपोरेशन है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ रस्टिंग इज़ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ वाटर। जो वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना होगा। 18 ग्राम पर मोल, 10 ग्राम पर मोल, 28 ग्राम पर मोल या फिर 16 ग्राम पर मोल। तो हम अगर वाटर का फॉर्मूला लिखें H2O, अगर हम इसका मास निकालें तो हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम है, एक का होता है 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है हमारा 16। तो 2 1 ज़ा 2 + 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये टोटल हमारा हो गया 18।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 18 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट मर्करी इज लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट अब हमारा आता है फोर्थ सेक्शन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई सिस्टम। जो यूनिट है पावर की इन एसआई सिस्टम वो क्या है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ वाट जो है इट इज़ द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक किसी भी वस्तु को क्या करा है, वर्टिकली ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया है और उसकी जो वेलोसिटी है एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है मिनिमम, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है मैक्सिमम या फिर इन्फिनिटी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ 0 होगी उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी होती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू मेजर करंट। काफ़ी इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा अमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर, वी इज इक्वल्स टू आई अपॉन आर, आई इज इक्वल्स टू वी आर या फिर आर इज इक्वल्स टू वी आई। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, आर वी इज इक्वल्स टू आई आर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इन इंडिया। जो फ्रीक्वेंसी है AC सप्लाई की वो इंडिया में कितनी है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, 50 Hz। Hz स्टैंड्स फॉर हर्ट्स, HERTZ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। SI यूनिट हमसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। तो आपको सारी SI यूनिट्स भी पढ़ के जानी है और अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो मैं आपको अलग से एक वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगी SI यूनिट पे, आप वो वीडियो भी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो इसका जो हमारा SI यूनिट होती है प्रेशर की, ये पूछा गया है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, पास्कल। P से प्रेशर एंड P से पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट। कौन से मीडियम में जो साउंड है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, स्टील। जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड में जितना सॉलिड है उतनी ज़्यादा जो साउंड है वो ज़्यादा ट्रैवल करेगी, उतने फास्ट ट्रैवल करेगी। अगर एयर होगी या वैक्यूम में तो साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पाती है, सबसे स्लो होती है हम कह सकते हैं। बट सबसे जो फास्ट पूछी गई है वो होती है हमारी सॉलिड, जो कि स्टील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कन्वेक्स लेंस इज। जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं, बाइकनकेव होते हैं या फिर प्लेन होते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, कन्वर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। जो बिलो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वेलोसिटी। वेलोसिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज। एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में एनर्जी, कितनी एनर्जी या कौन सी एनर्जी स्टोर की हुई रहती है, यह कौन सी एनर्जी उसमें
स्टोर रहती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस इंक्रीज विद। ऑप्शन ए डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन एरिया या फिर बोथ। बी एंड सी, इंक्रीज इन लेंथ एंड डिक्रीज इन एरिया। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। जो रेजिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो आर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। कौन सा इनमें से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ऑप्शन ए है सोलर, ऑप्शन बी है विंड, ऑप्शन सी है कोल या फिर बायोमास। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, कोल जो है इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो कौन सी प्रॉपर्टी किसी मटीरियल की जो विरोध करती है, मतलब रोकती है करंट के फ्लो को। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटेंस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी। जो रेजिस्टेंस है ये क्या करती है, रेजिस्ट करती है, विरोध करती है करंट, फ्लो ऑफ करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ मास, एनर्जी, फोर्स या फिर पावर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी। जो बैटरी होती है इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो हमारा फिजिक्स सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच मिरर इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स टू सी द रियर व्यू। गाड़ी में मतलब जो शीशे होते हैं उनमें से कौन से शीशे, किस टाइप के शीशे, मतलब पीछे के जो गाड़ियाँ होती हैं उनको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, कन्वेक्स मिरर। तो ये क्या करते हैं कि जो पीछे ज़्यादा एरिया होता है उसको छोटा करके शीशे में पूरा दिखा देता है। तो कन्वेक्स मिरर इज़ द करेक्ट आंसर। अब आता है हमारा जीके एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर हम 2025 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2025 जो करंट हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के वो कौन हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, मनसुख मांडविया इज़ द करेक्ट आंसर। ही इज़ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO इज़ लोकेटेड एट, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे इस बार के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो हेडक्वार्टर ऑफ WHO कहाँ है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा जिनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इंडिया के कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च करा था। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय, जो रेड क्रॉस है उसकी स्थापना किसने करी थी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा हेनरी डोनाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AIIMS, यानी कि एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड की पहली मलेरिया की वैक्सीन लॉन्च करी है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ UK, यूनाइटेड किंगडम जो है
इट इज़ द फर्स्ट कंट्री, वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने मलेरिया की वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ स्फिग्मोमैनोमीटर मेजर? जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ब्लड प्रेशर। तो अगर आपको पता है कि ग्लूकोज लेवल को मेजर करने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड नर्स इज़? नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा कि वन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड नर्स, जो गुड नर्स की क्वालिटीज़ हैं इनमें से कौन सी है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, एम्पैथी, मतलब सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? जो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा लीवर। लीवर इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्रीवेशन ICU, जो ICU है ICU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल रीजनिंग पैटर्न? तो जो लॉजिकल रीजनिंग पैटर्न इनमें से कौन सा है? डिडक्शन, कैलकुलेशन, एलिमिनेशन या फिर एडिशन? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, डिडक्शन इज द लॉजिकल रीजनिंग पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन CPR? CPR में क्या इनमें से चीज़ें यूज़ होती हैं? इलेक्ट्रिक शॉक, माउथ टू माउथ रिससिटेशन, एंटीबायोटिक्स या फिर ऑक्सीजन या फिर टैबलेट्स? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, माउथ टू माउथ रिससिटेशन, जिसमें कि क्या होता है CPR में चेस्ट में कंप्रेशंस दिए जाते हैं प्लस माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड हैंड वॉशिंग ड्यूरेशन? कितने टाइम तक हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए? जो रिकमेंडेड ड्यूरेशन है वो कितने सेकेंड्स की है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द ऑड वन आउट। हमें इनमें से बताना है कौन सा ऑड वन है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, स्कैल्पल। स्कैल्पल जो होते हैं ये हम कटिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर जब कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है तब यूज़ करते हैं, ना कि डायग्नोस करने। बाकी स्टेथोस्कोप हो गया, थर्मोमीटर या माइक्रोस्कोप, ये सब डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है, बट जो स्कैल्पल है, चाकू होता है, ये सर्जिकल प्रोसीजर के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ नर्सिंग? जो सिंबल ऑफ नर्सिंग है उनमें से क्या है? रोज़, स्नेक एंड रॉड, लैम्प या फिर वाइट कोट? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, लैम्प। लैम्प क्या है? इट इज़ अ सिंबल ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको पता है कि लेडी विद द लैम्प हम किसे बोलते हैं, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेडी विद द लैम्प हम किसे बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग केमिकल्स? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने ये प्रीवियस अभी वीडियो में डिस्कस कर चुका है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया? जो इंडिया में सबसे जो साफ़ सुथरी, क्लीनेस्ट जो सिटी है वो कौन सी है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, इंदौर। इंदौर जो है इट इज़ जो हाई रैंक्ड क्लीनेस्ट सिटी है वो इंदौर है, हाईली क्लीनेस्ट सिटी। नेक्स्ट है फर्स्ट एड फॉर माइनर बर्न। जो फर्स्ट एड होता है, माइनर बर्न मतलब कि छोटा मोटा अगर जल गया है थोड़ा सा, तो उसके लिए फर्स्ट एड क्या करेंगे हम? अप्लाइंग आइस डायरेक्टली बर्फ़ को अप्लाई करना, या फिर बटर, या पोरिंग कोल्ड वाटर, या फिर बैंडेज कर देना टाइटली। तो हमें कभी भी जब भी जलता है बैंडेजिंग नहीं करनी है। उससे क्या होगा, जो स्किन जल चुकी है वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाएगी, तो वो अगर हम बैंडेज करेंगे तो वो जब हम बैंडेज को हटाएंगे तो वो साथ ही साथ निकल जाएगी। तो बैंडेजिंग नहीं करनी है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है कि फर्स्ट एड जो माइनर बर्न्स होंगे उसमें क्या होगा? पोरिंग कोल्ड वाटर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर कि हमें ठंडा पानी डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अडल्ट, जो अडल्ट होते हैं उसमें नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अडल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नर्सिंग प्रिंसिपल इंक्लूड्स डू नॉट हार्म, कौन सा जो नर्सिंग प्रिंसिपल है इस चीज़ को इंक्लूड करता है, दैट डू नॉट हार्म, कि किसी को नुकसान ना करना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, नॉन मालेफिशेंस। नेक्स्ट है हमारा, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मास्लो हायरार्की, जो मास्लो की हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है जो करेक्ट हमारा ऑर्डर है वो क्या है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ मास्लो की हायरार्की के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल होता है, आपने अगर पढ़ा होगा, ट्रायंगल में सबसे नीचे आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर आता है सेफ्टी, लव, फिर आता है सेल्फ इस्टीम और फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे जो इसका करेक्ट सीक्वेंस है वो है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी, लव, फिर सेल्फ स्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द लेडी विद द लैम्प, अभी मैंने प्रीवियसली आपसे थोड़ी देर पहले ही इस क्वेश्चन को पूछा था क्योंकि मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन यानी कि हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन हमें हो जाए वो हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, अगर आपको नहीं भी आता हो तो आप अगर ध्यान से देखें तो हॉस्पिटल वर्ड थर्ड ऑप्शन में यूज़ हुआ है, तो यूटीआई डेवलप्ड इन हॉस्पिटल इज़ द करेक्ट आंसर। की जो यूटीआई, अगर आपको यूटीआई की फुल फॉर्म पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यूटीआई जो हॉस्पिटल में हो रहा है, हॉस्पिटल में हो रहा है क्योंकि नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो होता है वो हॉस्पिटल में ही होता है, या हॉस्पिटल में अगर हम जा रहे हैं किसी से मिलने या हम एडमिट हुए हैं और तब हमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड नर्स शुड प्रायोरिटाइज, अ गुड नर्स शुड प्रायोरिटाइज पर्सनल कंफर्ट, पेशेंट नीड, डॉक्टर्स इमेज या फिर रूल्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, पेशेंट की नीड्स को प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ वाइटल साइन, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, पेन लेवल इज़ नॉट अ वाइटल साइन। बाकी बीपी, पल्स यानी कि हार्ट रेट और टेम्परेचर तीनों हमारे वाइटल साइंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिक्स इज इन नर्सिंग डू नॉट इंक्लूड, जो एथिक्स इन नर्सिंग है वो क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, डिस्क्रिमिनेशन या फिर कंपैशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट मतलब कि जो पढ़े लिखे वाले लिटरेसी रेट होता है कि साक्षरता दर वाला सबसे ज़्यादा किस स्टेट की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, केरला। केरला का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री गवर्न्स नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ, इसकी फुल फॉर्म भी आपको बतानी है। तो अगर आपने मेरी फुल फॉर्म वाली वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे वो देखी होगी तो इसका आंसर भी आपको आता होगा क्योंकि हमने उसमें डिस्कस करी है। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरी फुल फॉर्म्स आपको बताई हैं। अब जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, अ नर्सेज यूनिफॉर्म इज़ प्राइमरली, जो नर्स की यूनिफॉर्म होती है प्राइमरली वो कैसी होती है, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, ब्लू या फिर ब्लैक। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, वाइट। तो ये था हमारा सैम्पल पेपर 4 आपके उत्तराखंड नर्सिंग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए।
तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फॉर मोर सच पेपर्स। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।